बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये सम देखें, इसमें x रेज़ टू पावर 4 है। तो हमने इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर फिर हमने फार्मूला लगाकर या फैक्टराइजेशन से या स्क्वायर कंप्लीट करने से सॉल्व कर लेना। तो पहले हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो इसकी पावर हायर दी हुई है, पावर इसकी 2 होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी पावर 4 दी हुई है, इसकी डिग्री 4 है। तो इसकी डिग्री को 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़ाहिर है कि इसको 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो x रेज़ टू पावर 2 के साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर 2। अब इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको हमें x रेज़ टू पावर 2 के साथ डिवाइड करना होगा, तभी इक्वेशन बैलेंस रह सकती है। तो इस वजह से हमने सबको x रेज़ टू पावर 2 से डिवाइड कर दिया, सबके नीचे x रेज़ टू पावर 2 लिख दिया, यानी कि x का स्क्वायर सबके नीचे हमने लिख दिया। अब जब ये x की पावर 4 है, 4 में से ये 2 निकाल देंगे तो x की पावर 2 बच जाएगा। इधर से x की पावर 3 है, 3 में से ये नीचे वाली x की पावर 2 निकाल देंगे तो x की पावर 1 बच जाएगा और -2 साथ आ जाएगा। इसी तरह से जब इस तरह से x की पावर 2, x की पावर 2 एक दूसरे को वैसे ही फिनिश कर देंगी, तो लिहाजा सिर्फ -2 ही इधर से बचेगा। और इधर से ऊपर x है, नीचे x की पावर 2 है, तो जब x की पावर 2 ऊपर वाली 1 में से माइनस करेंगे, या ऊपर वाली को आप नीचे ले आओ, ऊपर वाली आप समझो कि एक 1 पावर है, तो 1 जब नीचे आएगी तो इस 2 में से माइनस हो जाएगी, तो लिहाजा ऊपर सिर्फ 2 बचेगा और नीचे x अकेला बच जाएगा। क्योंकि ये ऊपर वाली 2 में से जब माइनस जब होगी तो 2 की बजाय 1 रह जाएगा, तो लिहाजा x की पावर 1 या x रह जाएगा और ऊपर जो है 2 रह जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर 1 ओवर x की पावर 2 वैसे ही है, ये सेम का सेम रहेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते, इज इक्वल टू 0। अब आपने ऐसा करना है कि थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है कि इसको फार्मूले की शक्ल में बनाया जा सके। तो ये x का स्क्वायर है, उसके बाद फिर 1 ओवर x का स्क्वायर है, तो ये एक हायर डिग्री ले ली है और एक सबसे लोअर डिग्री ले ली है, इनको साथ साथ रख लिया। उसके बाद ये -2x लिख दिया और फिर 2 ओवर x और -2। इस तरह से करने से हमारा ये जो सम है वो फार्मूले की शक्ल में अरेंज हो जाता है। तो इसमें देखें कि ये वाला जो है उसको अलहदा लिख लो अगर, तो इसमें से आप सब में से 2 कॉमन ले सकते हो। तो इधर से हमने 2 कॉमन ले लिया, इसको -2 कभी ऐसे ही रहने दें, तो x वालों से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो -2 जब कॉमन लेंगे तो इधर x की जगह पर ये ऐसे ही रह जाएगा और ये प्लस का बजाय साइन माइनस का बन जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन बाहर है ब्रैकेट के बाद, तो इस वजह से साइन अंदर वाला चेंज हो जाएगा और 2 ओवर x की बजाय 1 ओवर x रह जाएगा। तो x माइनस 1 ओवर x ये हमारा एक तरह का हमें फार्मूले की इंडिकेशन दे रहा है। तो आप देखो कि हमने इसको अरेंज कर लिया और ये वाला -2 हमने साथ लिख दिया। अब ये वाला x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर ऐसे लिख दिया, -2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स -2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम जब सपोज कर लेते हैं x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर इसको हम y सपोज कर लेते हैं तो फिर हमारा ये सारा कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे पहले हमने लोअर को y के बराबर सपोज किया था पिछले सवालों के अंदर, उसी तरह से हमने ये लोअर डिग्री है, ये हायर डिग्री है, तो ये लोअर डिग्री है, तो लोअर को हमने y के बराबर सपोज कर लिया और इससे इधर से हमें हायर डिग्री मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू ये वाली रकम आ गई x माइनस 1 ओवर एक्स। अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेना, इधर भी और इधर भी, तो ये क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ रहे थे ना, इस वजह से इनका दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। तो जब स्क्वायर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो यहाँ पर ये y मैंने इधर लिख लिया है और ये जो सारा नंबर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इधर भी स्क्वायर आ गया, इधर भी स्क्वायर आ गया, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये y स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर खुल गया इसका, ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बना हुआ है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये y का स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको अरेंज करें, तो इसको अरेंज करने से हमारे पास देखें x स्क्वायर यहाँ पर आ गया और ये इसके साथ कट गया तो -2 बचा और 1 ओवर x का स्क्वायर है, तो लिहाजा 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है और नीचे वाले x का स्क्वायर हमने ये x का स्क्वायर लगा दिया।
अब तरतीब देते हैं अगर हम, तो एक्स स्क्वायर पहले आ जाता है और प्लस का 1/x स्क्वायर ये बाद में आ गया, ये प्लस वाला 1/x स्क्वायर है ये बाद में आ गया, और ये माइनस का 2, इधर माइनस का 2 है तो इधर जाकर ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये जो y का स्क्वायर था उसके साथ प्लस का 2 कर दिया, ये माइनस का 2 उसी तरह जाकर प्लस का 2 बन गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब इसमें देखो कि ये जो हमारे पास ऊपर था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये भी वही है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका आंसर क्या हमारे पास आया है, वाई स्क्वायर प्लस 2। जबकि ये वाला जो है x माइनस 1/x, इसको हमने y के बराबर खुद सपोज किया हुआ है, तो लिहाजा इसका आंसर हमारे पास क्या आया हुआ है y, और इसका आंसर हमारे पास हमने जो निकाल लिया है इस सारे को हल करने के बाद निकाला है, तो वो हमारे पास आंसर आया है वाई स्क्वायर प्लस 2। तो लिहाजा यहाँ पर हम वाई स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे और इस जगह पर हम y लिख देंगे, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से वाई स्क्वायर हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें y मिल जाएगा और बाकी सारे डिजिट हैं, तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और हम इसको फार्मूला लगाकर सोल्व कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट सम में देखें, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट की हुई हैं और सोल्व किया हुआ है आगे। देखें ये वही वाली इक्वेशन लिख ली है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर अब इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर आया था, वाई स्क्वायर प्लस 2, तो ये इसकी जगह पर लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस 2, इस सारे की जगह पर वाई स्क्वायर प्लस 2 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, और ये x माइनस 1/x एक्स माइनस 1/x वाई के बराबर था हमारा जो हमने सपोज किया था, तो उसकी जगह पर हमने ये y लिख दिया और ये -2 आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज़ पुट हो गई। अब हम फर्दर करते हैं, वाई स्क्वायर वैसे आएगा, प्लस का 2 वैसे आएगा, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y आया, -2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। तो अब ये वाला प्लस का 2, ये वाला प्लस का 2 यहाँ पर प्लस का 2 लिख दिया, ये माइनस का 2 वैसे ही है इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 2 और माइनस का 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, इनका आंसर 0 हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास बचा वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये वाला हमारे पास बच गया। अब इन दोनों में से y कॉमन ले लो, अगर हम इधर से y कॉमन लेते हैं तो y -2 ब्रैकेट में बचता है, क्योंकि y एक बाहर आ जाएगा तो यहाँ से y बच जाएगा, और यहाँ से भी y बाहर है तो -2 बच जाएगा। तो इस तरह y -2 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये इक्वेशन चेंज हो गई है। अब इसमें y भी इक्वल टू 0 है और y -2 वो भी इक्वल टू 0 है, तो y को इक्वल टू 0 टू कर दिया, y -2 इज आल्सो इक्वल टू 0, उसको भी 0 के बराबर कर दिया। तो इधर से तो 0 बराबर आंसर आ चुका है, लेकिन माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 हमारे पास आंसर आ गया, y का प्लस का 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब y क्या था, y जो था वो हमने सपोज किया था कि y जो है वो है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x था, तो y को तो हमने x माइनस 1/x सपोज किया था, तो लिहाजा हमने अब y की जगह पर ये जो y हमारे आंसर आए हैं उनकी जगह पर हमने x माइनस 1/x लिखना है, तो लिहाजा इस जगह पर भी x माइनस 1/x लिख देंगे इज इक्वल टू 2, और इस जगह पर भी y की जगह पर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0, ये वाला जो 0 है वो लिख देंगे। तो अब इनका एलसीएम निकालना है, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन करनी पड़नी है, सॉरी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ना है, तो इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में x आया हुआ है, इसके डिनोमिनेटर में भी x आया हुआ है, तो इसका भी एलसीएम x ही आएगा, यानी कि नीचे वाला, और इसका भी ये नीचे वाला एलसीएम ही आएगा। तो एलसीएम को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जब इक्वेशन को हल करना होता है, तो लिहाजा x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस अपने के साथ भी और इसके साथ भी, तो लिहाजा मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 1/x के साथ भी x मल्टीप्लाई कर दिया, और 0 के साथ अगर x मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो लिहाजा इसको काटने के बाद ये 1 आ जाएगा और x और x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन गया। अब एक्स स्क्वायर को -1 को इधर ले जाएं तो प्लस का 1 आ जाता है, तो लिहाजा अब हमने x का स्क्वायर खत्म करना तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट, x का अंडर रूट खत्म होकर x बन जाएगा और 1 का अंडर रूट खत्म होकर +-1 बन जाएगा। जबकि इधर से हमारा ये आया था, हमने इसको x इंटू एक्स जो एलसीएम आया ना वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ पर 1/x के साथ भी वही एलसीएम वाला x मल्टीप्लाई हो गया, और ये 2 जो था इसके साथ भी वही x मल्टीप्लाई हो गया। तो अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये कट गया, यहाँ से 1 बचा और ये 2x आ गया। तो ये दूसरी तरफ मैंने ये निकाल कर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखें ये मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। तो एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू +2x। तो अब ये जो प्लस का 2x है इधर आकर माइनस का 2x हो जाएगा,
और माइनस का 1 यहाँ पर ही है, इक्वल साइन के इसी तरफ रहा, इसलिए -1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि ये इसी तरफ रहा इसलिए माइनस का 1 ही रहेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो a इज इक्वल टू 1 आया यहाँ से, b इज इक्वल टू -2 आया इधर से, और c इज इक्वल टू -1 यहाँ से आ गया। अब फार्मूला लगाया, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a अंडर रूट। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, जो a की वैल्यू है वो 1 है और b की वैल्यू -2 है, तो b की जगह पर हमने -2 लिख दिया इस जगह पर, और माइनस का साइन ये वाला बाहर आ गया, और प्लस माइनस फिर b की जगह पर -2, क्योंकि b का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर बन जाएगा। -4 a का आंसर 1 है, c का आंसर -1 है, तो 4ac का ये 1 a का और माइनस का 1 c का आंसर आ गया। नीचे 2a है, a का आंसर फिर से 1 है, वही तो 1 पुट कर दिया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस लिख दोगे आप, +2, और इधर से ये प्लस माइनस आ गया, -2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 निकलेगा, प्लस में निकलेगा, क्योंकि ये माइनस वाला है, तो माइनस वाला जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में बदल जाता है। -2 का अगर हम ऐसे स्क्वायर निकालते हो तो ये क्या निकलता है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये प्लस में बदल जाता है। तो हमेशा इवन पावर जो है वो अपने बेस को प्लस में बदल देती है, 2 2 4 4 माइनस माइनस प्लस, तो लिहाजा इस तरह से ये प्लस का आंसर आया हुआ है। और इधर से माइनस और माइनस मिलकर प्लस बना देते हैं, और 4 1 4 आ जाता है, तो ये आ गया, और नीचे जो है 2 1 2, नीचे 2 ही आया। अब 4 और 4 आपस में मिलकर प्लस होकर 8 अंडर रूट बना देंगे, और इधर से ये +2 और प्लस माइनस नीचे ओवर 2 आ गया। अब 8 जो है उसको हमने सोल्व करना है, तो 8 को इस तरह सोल्व कर सकते हैं। 8 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये कैसे आता है कि प्राइम फैक्टर अगर आप 8 के निकालो, ऐसे प्राइम फैक्टर निकालो 2 के साथ तो यहाँ 4 आएगा, फिर दोबारा 2 के साथ निकालोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो 2 2 2 ये 8 के प्राइम फैक्टर आते हैं, वो लिख लिए, सारे अंडर रूट में आ गए। तो ये दोनों मिलकर 2 का स्क्वायर बना लेते हैं, और ये वाला 2 अंदर रह जाता है, फिर अंडर रूट ऊपर आ गया। अब 2 का स्क्वायर अपनी अंडर रूट काट लेगा, तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट काट कर बाहर आ जाएगा, और ये 2 अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो यूँ हमारे पास 8 अंडर रूट जो है वो बराबर आया 2 × 2 अंडर रूट में। तो 8 की बजाय प्लस माइनस 2 × 2 अंडर रूट लिख दिया, नीचे 2 ही रहा। अब यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन आता है, तो हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस 2 को कॉमन लिया हुआ है, जब 2 कॉमन लेंगे तो इस जगह पर प्लस का 1 रह जाएगा, प्लस माइनस ऐसे ही रहा, और ये जो 2 है जो कॉमन लिया हुआ, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 ना भी लिखें तो क्या है, इसलिए 2 अंडर रूट ही अकेला रह जाएगा। इस 2 को इस 2 के साथ काट दो, तो आंसर क्या निकला, +-1, और ये सॉरी ये प्लस का 1, ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट, ये हमारा आंसर आया। तो अब एक +-1 ये पीछे से जो आंसर आया था पहले हमारा, इधर हमने पीछे निकाला था, यहाँ पर ये वाला +-1 एक ये वाला आंसर आया, और इधर से जो हमारे आंसर आए हैं वो वाले भी हमने साथ लिख लेने हैं। एक ये प्लस का आंसर है, और एक ये +-2 वाला, तो ये सारे आंसर आपने इकट्ठे लिख देने हैं, जो हमारा फाइनल आंसर आ गया इस सम का। तो अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। ये सम देखें, ये वाला सम भी बिल्कुल सेम ही है, जैसा हमने अभी कर किया उसी तरह का सम है, सेम आप उसी तरह से करते जाओगे और खुद ही आप सॉल्व कर जाओगे। तो इसको भी x की पावर 4 है तो x की पावर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको x की पावर 2 से डिवाइड किया, इसको भी x की पावर 2 से, इसको भी x की पावर 2 से, इसको भी x की पावर 2 से, और ये 2 को भी x की पावर 2 से डिवाइड किया = 0। तो सबको x की पावर 2 से डिवाइड किया ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए अब जब 4 में से ये 2 नीचे वाला निकाल देंगे तो x की पावर 2 बच जाएगा, इस 3 में से ये 2 निकाल देंगे तो x की पावर 1 बच जाएगा, या x बच जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 निकाला तो 1 बचता है, तो x ही समझ लें उसको। तो ये x की 2 एक दूसरे को काट देंगे तो -6 आ जाएगा सिर्फ, और इधर से ऊपर वाला x आप नीचे ले आए, उसकी पावर 1 है तो 2 में से 1 निकाल देंगे तो नीचे अकेला x बच जाएगा, और यहाँ पर ये 2 ओवर x की पावर 2 ऐसे ही रहेगा = 0। तो अब ये हमारे पास सिंपल होगा सम बन गया। अब हमने इसको अरेंज करना है ताकि हम इसके ऊपर कोई फार्मूला लगा सकें। तो अरेंज करने के लिए वही पहले की तरह अरेंज करना है, x की पावर 2 पहले रखा, फिर 1/2 ओवर x की पावर 2 ये वाला जो है वो बाद में रखा, तो इस तरह से तरतीब दे दिया। इधर से फिर यहाँ पर क्या बचा हुआ था, ये प्लस का x ये आ गया, और पहले प्लस का 1/x ये आ गया, माइनस का 6 यहाँ पे चला गया। तो इस तरह से हमने इसकी अरेंजमेंट कर दिया। अब इधर से हमें ये वाला कॉमन मिल रहा है, ये 2 और 2 यहाँ पर दोनों में आ रहा था, 2 कॉमन रख लेंगे तो x² बचा +1/x², यहाँ पर ब्रैकेट में आ गया, इसको भी ब्रैकेट में कर दो, x + 1/x
माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये जो है उसको फिर पहले की तरह एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, उसे वाई के बराबर सपोज कर लेना। तो दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेना। अब जैसे पहले हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया था, उसी तरह से दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। तो वाई का स्क्वायर लिया, इधर एक्स प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर लिया। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये वाला। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके मुताबिक इसको खोल देंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस तरह से खोल गया, और ये वाई का स्क्वायर आ गया। अब ये एक्स एक्स के साथ कट गया तो यहाँ 2 बच गया सिर्फ, बाकी सारा ये एक्स का स्क्वायर और ये 1 ओवर एक्स का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है, लिहाजा एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं और वाई स्क्वायर आ गया। अब इधर से इसको अरेंजमेंट इसकी करते हैं। जब तरतीब देंगे हम तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर सेम आया प्लस का 2 इधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, जो वाई स्क्वायर के साथ हमने माइनस का 2 लिख दिया, और ये प्लस का 1 ओवर एक्स स्क्वायर यहाँ पर रह गया। तो इस तरफ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। तो अब हमारे पास फिर से वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो देखें हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल रही हैं। अब इन वैल्यूज़ को हमने ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो एक ये वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये यहाँ पर चली जाएगी, और जो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई वो यहाँ पर पुट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो इसको मैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वाई स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर लिख दूँगा वाई स्क्वायर माइनस 2, और 2 ये बाहर आ जाएगा, और इधर इस जगह पर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पर लिख दूँगा वाई, इस जगह पर वाई लिख देंगे। तो ये ही मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं। तो यहाँ पर आप देखें वैल्यू पुट करने के बाद ये मेरे पास आंसर आ चुका है। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। तो ये वैल्यू पुट की तो ये आ गया जवाब, ये 2 बाहर आ गया और ये वाई इसकी जगह पर आ गया माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2 को जब 2 वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 वाई स्क्वायर बन जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो माइनस का 4 आ गया, और वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको तरतीब दे दें, तो 2 वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 4 और माइनस का 6 इकट्ठे कर दो इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 4 और माइनस का 6 दोनों आपस में मिलकर माइनस का 10 बना देते हैं। तो ये माइनस का 10 बन जाएगा। तो 2 वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूले के ज़रिए से हल किया जाता है, या फिर उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, लेकिन मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। फार्मूले से ही सारे सवाल हल हो जाते हैं फार्मूले से, लेकिन फैक्टराइजेशन से कुछ हल होते हैं कुछ नहीं। तो स्क्वायर कंप्लीट करने से भी सारे ही हल हो सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पर फार्मूला लगाया, वाई की शक्ल में फार्मूला लगाया, वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर अंडर रूट आना था, अंडर रूट नहीं लिखा हुआ, अंडर रूट लिखा देते हैं। वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 है। तो ए की वैल्यू इधर पीछे से हमारी इक्वेशन से 2 आई, बी की वैल्यू 1 आई हुई है, और सी की वैल्यू माइनस 10 आई हुई है। जैसे पहले हमने वैल्यूज़ निकाली थी वो उसी तरह से हमने ये वैल्यूज़ निकालनी है। अब ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो इन वैल्यूज़ को ये वैल्यू निकालने का बता देता हूँ। ए इज इक्वल टू 2 कैसे आया, कहीं आप लोगों को भूल ना गया हो। तो इसमें देखो कि ये था, इसको 2 कहा, ए इज इक्वल टू 2 ये बन गया, और बी इज इक्वल टू 1, या 1 वाई है ना तो 1 बन जाएगा, और सी इज इक्वल टू माइनस 10 जो है वो सी इज इक्वल टू माइनस 10 बन जाता है। तो इस तरह से ये मैंने वैल्यू सारी बनाई हुई हैं। अब इसको हमने वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो बी की जगह पर पहले माइनस बी है, तो अब बी की वैल्यू 1 है, तो बी की जगह पर 1 लिख देंगे, तो माइनस 1 बन जाएगा, प्लस माइनस बी का 1 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4, ए की वैल्यू 2 है तो 2 आ गई, और सी की वैल्यू माइनस 10 है तो इधर से माइनस 10 आ गई, नीचे 2 का 2 आ गया, और ए की वैल्यू आ गई 2a, तो ए की जगह पर ये 2 आ गया। तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट हो गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर जो 1 का स्क्वायर है वो भी 1 ही रहेगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएंगे। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ार 8, 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आ जाएगा, और नीचे 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास इनके आंसर्स आ गए हैं। अब
80 में 1 प्लस किया तो 81 बन जाना। 81 का अंडर रूट निकालें तो 9 निकलता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 9 अपना स्क्वायर काट ले, स्क्वायर के ज़रिए से अंडर रूट काट लेता है, तो इस तरह से बाहर आ जाता है और नीचे 4 वैसे ही आएगा। अब एक दफ़ा प्लस में -1 प्लस 9 एक दफ़ा लिख लेंगे और नीचे 4, और एक दफ़ा -1 माइनस 9 लिख लेंगे, -1 माइनस 9 ओवर 4 लिख लेंगे। तो 9 में से जब 1 निकाला तो 8 बचा, 8 ओवर 4 किया, डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया। जबकि माइनस का 9 और माइनस का 1 माइनस के 10 बनेंगे। माइनस के 10 को जब ये 4 के साथ, नीचे 4 है, 4 के साथ काटोगे तो 2 के साथ काट लेते हैं, तो 4 भी 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 ज़ार 4 और 10 भी 2 पे डिवाइड होता है, 10 2 5 ज़ार 10, तो 5 ओवर 2 हमारे पास आंसर आया 5 ओवर 2। ये माइनस का साइन साथ लगा दिया, तो y का आंसर इधर से 2 आया और इधर से y का आंसर -5 ओवर 2 आया। अब y किसके बराबर था? y हमें पता है कि वो किसके बराबर था। y बराबर था इसके x प्लस 1 ओवर x के, वो पीछे हमने देखा था। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू वाई, ये हमने सपोज किया था पीछे। तो अब जहाँ पर भी y है उस जगह पर x प्लस 1 ओवर x लिख लेंगे। इधर y था तो इधर भी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू -5 ओवर 2 लिख दिया। इधर x है तो इसकी जगह पर भी यही लिख देंगे, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। तो अब ये वैल्यू पुट हो गई y की। तो अब हमने इनका एलसीएम लेना है, क्योंकि नीचे x आ रहा है तो x डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो एलसीएम जो है x ही आता है। तो x के साथ पूरी इक्वेशन हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसको भी सारी को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई x इंटू एक्स प्लस x, ये मल्टीप्लाई हो गया, और 1 ओवर x इज इक्वल टू 2, 2 के साथ भी x मल्टीप्लाई हो गया। इस इक्वेशन को भी सारी को, ये वाली जो है इसी को भी x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस 1 ओवर x और x ये मल्टीप्लाई वाला आ गया, इज इक्वल टू -5 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई x। तो x सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से कटता है काट दो, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बना देगा, और इधर से सिर्फ हमारे पास +1 बचा हुआ है, और इधर से -5x ओवर 2 बचा हुआ है। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना आगे फर्दर। ये जो 2 है वो सबके साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और अपने आप के साथ भी, क्योंकि 2 एक तरह का एलसीएम बनेगा। चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे ही लगाना चाहते हो तो ऐसे भी आप लगा सकते हो। तो मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है इसको, पहले लीनियर इक्वेशन नहीं बनाया हुआ तो ऐसे ही लगा लिया हुआ है। तो ऐसे भी लगाया जा सकता है, बस ऐसे ज़रा कम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर आप लीनियर इक्वेशन बना कर लगाओगे तो फिर कम्प्लेक्सिटी वगैरह नहीं आती, फिर सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता होता है। तो देखें अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। -5x ओवर 2 को इधर ले आओ तो प्लस का 5x ओवर 2 बन जाता है, और ये +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, एक्स वाली वैल्यू और बगैर एक्स की वैल्यू। तो ये वाली जो है 1, यहाँ पर 1x स्क्वायर है तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b 5 ओवर 2 आ जाएगा, और जो c है वो 1 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यूज आ गई। अब फार्मूला लगाना है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो ये फार्मूला मैंने लगा दिया और यहाँ तक अंडर रूट आता है। अब वैल्यू पुट कर दें, तो -b जो है 5 ओवर 2 है, तो b की वैल्यू 5 ओवर 2 पुट कर देते हैं। तो ये b की वैल्यू मैंने पुट कर दी, माइनस का साइन वैसे आ गया, और 5 ओवर 2 b की वैल्यू ये वाली पुट हो गई है। अब प्लस माइनस है, फिर b का स्क्वायर है तो 5 ओवर 2 का ये स्क्वायर लग जाएगा, 5 ओवर 2 का स्क्वायर लगा दिया। अब उसके बाद -4 का 4 आया, a का आंसर 1 है तो a की जगह 1 लिख दिया हुआ है, c का आंसर भी 1 है, c की जगह भी 1 लिख दिया हुआ है। और नीचे जो है 2 है तो 2 का 2 ही रहेगा, नीचे 2 आ जाएगा, और a का आंसर 1 है तो a की जगह पर ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे वो थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो ये 1 आ गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है सारी वैल्यूज़ को, और इधर से भी देख लो, इधर से भी हमने ये जब x को x के साथ काट दिया तो इधर x और x मिलकर x स्क्वायर बन गया, इधर 1 आ गया प्लस का 1, और 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। अब x स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही आएगा, और प्लस का 1 यहाँ पे आ गया, और ये प्लस 2x इधर आकर माइनस का 2x बन गया, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसकी भी वैल्यूज़ बनाओ, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, ये b इज इक्वल -2 और c इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी a b c की वैल्यू मिल गई। अब फार्मूला लगाया, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2 है, तो b की जगह पर -2 आता है, तो b का पहले ये माइनस का साइन है और -2 ब्रैकेट में आप लिख दोगे। तो प्लस माइनस यहाँ पर लगाना है, यहाँ पे प्लस
और माइनस आएगा, प्लस माइनस टू का स्क्वायर, क्योंकि ये बी जो है -2 है तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बी का स्क्वायर है। तो -4, ए का आंसर 1 है तो ए की जगह 1 आ गया, सी का भी 1 है, सी की जगह भी 1 आ गया, नीचे 2 और ए की जगह 1 आ गया। तो ये भी वैल्यू पुट हो गई। अब इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर लेना वैल्यूज़ को, और इधर भी जो वैल्यूज़ हमने पुट की थी उसको मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट पेज पे देखें, मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। थोड़ा सा ये देख लें, 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, तो यहाँ से -4 ही आएगा, और -2 का स्क्वायर भी +4 निकलेगा। तो ये -4 यहाँ से -2 का स्क्वायर +4 निकलेगा, और ये -4 आ जाएगा। तो +4 और -4 इधर से हमारे पास आएगा, और नीचे 2 1 ज़ार 2 ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 2 यहाँ से बनेगा। और इधर से अगर आप देखते हो तो ये -5/2 ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये +-5 का स्क्वायर 25 बनेगा, और नीचे ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। तो ये 25/4 बन जाएगा, और -4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, तो ये 4 1 ज़ार 4 ही रहेगा इधर, क्योंकि 1 1 ज़ार 1, 1 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 4 ही रहता है। तो लिहाजा 25/4 -4/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो यूँ हमने इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर लिख लेना। देखिए इन साइड वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया हुआ है। यहाँ पर 2 आया, +-4 -4 आया, और नीचे 2 आ गया, और 4 को 4 में से माइनस करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, और ये वाला 2 वैसे आ गया, और प्लस माइनस ये 0 बन गया, और नीचे 2 वैसे का वैसे आ गया। अब +-0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 2/2 ही इधर से निकलता है। 2/2 को काट दें तो आंसर 1 आ जाता है। जबकि इधर से -5/2 ये बी की जो वैल्यू आई थी, प्लस माइनस इधर 25/4 ये बता दिया था आप लोगों को -4, और नीचे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आ गया। अब ये दोनों जो है ना फ्रैक्शन बन रही हैं, ये 25/4 है, तो 4 को भी आप फ्रैक्शन बना लोगे तो 4/1 फ्रैक्शन बन जाएगी। अब इस 4 का और 1 का एलसीएम लेना है, तो 4 और 1 का एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा। इस 4 को अंदर रख के आपने इस 4 पे डिवाइड करना है। तो 4 को अंदर रख के जब 4 पे डिवाइड करें, जो फ्रैक्शन को हल करने का तरीका उसी तरीके से मुताबिक हमने हल करना है। तो इस 4 को अंदर रखा और इस पे हमने डिवाइड किया, तो 4 1 ज़ार 4, 1 आएगा। इस 1 को हमने 25 से मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले के साथ, तो ऊपर वाले से जब 1 को मल्टीप्लाई किया तो 25 1 ज़ार 25 ही आया है, तो यहाँ पर 25 आ गया। अब इस 4 को अंदर रख के इस 1 पे डिवाइड करना है, तो इस 4 को अंदर रख के जब आप इस 4 को अंदर रखोगे, ये वाला अंदर रख लिया, इस 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 4 आएगा। इस 4 को अब ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम पहले की तरह ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 ज़ार 16, तो 16 आ गया। तो यूँ 25 - 16/4 हमारा अंडर रूट के अंदर आ गया। तो इधर से ये बता दिया था। अब ये -5/2 ऐसे ही आएगा, प्लस माइनस, तो ये जो है 25 में से 16 निकाला तो 9 बचा, 9/4 आ गया अंडर रूट में। अब 9 का जब अंडर रूट लेते हैं तो 9 का अंडर रूट क्या आता है 3, और जब 4 का अंडर रूट लेते हैं तो 4 का अंडर रूट आता है 2। तो लिहाजा 3/2 की शक्ल में हमारे पास ये आंसर आ जाता है। 9 3 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो अपने वो अंडर रूट काट लेते हैं। लिहाजा 3/2 प्लस माइनस में हमारे पास आंसर आ गया, और नीचे 2 चल रहा है। अब नीचे तो 2 ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, और ऊपर से ये 2 और 2 हमारे एलसीएम में आ जाएंगे, दोनों 2 एलसीएम में आ गए, तो -5 प्लस -3, ये ऊपर जब नीचे जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं और कॉमन एलसीएम आता है तो तब ऊपर वाले भी सेम लिख लिए जाते हैं। तो -5 प्लस -3 ऊपर से हमारे पास आ गए, और नीचे जो है जो 2 था उसको 2/1 बना दिया मैंने, उसको भी एक तरह की वो बना दी, फ्रैक्शन बना दिया। तो अब ये वाली जो फ्रैक्शन है ऊपर वाली फ्रैक्शन 5 प्लस -3 वाली, ये सेम की सेम यहाँ पर आ जाएगी। तो -5 प्लस -3/2 ये सेम की सेम उतार लेंगे ये, लेकिन नीचे वाली को उलट करके ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये 1 ऊपर चला जाता है और 2 नीचे रह जाता है। इसको उलट करना होता है, तो उलट करके आप इसको इस तरह से आप लिख लोगे। ऊपर वाली फ्रैक्शन सेम की सेम आती है, और नीचे वाली जो फ्रैक्शन है वो उल्टी हो जाती है, तो उसको उल्टी करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो नीचे वाला जो 1 है वो ऊपर चला गया, ऊपर जो 2 है वो नीचे आ गया। इस तरह से उल्टी होगी, क्योंकि वो डिवाइड हो रही होती है ना, तो ये जो फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड होने की वजह से ये जब मल्टीप्लाई में जाती है तो उलट जाती है, तो इस वजह से ये उलट गई हुई है। अब हमने इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा, और ये -5 प्लस -3 यहाँ पर ऐसे ही आ गया। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दोगे, एक दफ़ा माइनस में लिख दोगे, तो लिहाजा -5 प्लस 3/4, और इधर से -5 -3/4, तो इस तरह से आ जाएगा। अब -5 में से प्लस का 3 निकालें
तो आंसर क्या आएगा -2, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे तो बड़े में से छोटा निकालना पड़ेगा। तो 5 में 3 निकाला तो 2 आया और बड़े माइनस का साइन लगा दिया तो -2/4 आ गया। -2/4 को काटें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऊपर 1 आ गया नीचे 2 आ गया। तो कटने के बाद ऊपर 1 नीचे 2 आ गया तो -1/2 इधर से आंसर आया। जबकि इधर से -5 और -3 के माइनस के 8 बन जाएंगे, सेम साइन है प्लस करेंगे और जो माइनस का साइन है सेम साइन वो लगा देंगे। तो 8 और 4 आया, 8 और 4 को डिवाइड किया तो आंसर 2 आएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 माइनस का 2 आंसर आ गया। इधर से माइनस का 1/2 आया था, इधर से माइनस का 2 आया, तो ये 2 आंसर आ गए। और एक ये 1 पीछे हमारे पास ऊपर जो एक्स का आंसर आया हुआ था वो वाला हमने ला कर लिख दिया। ये वाला आंसर हमारा एक्स का जो आया हुआ था वो ला कर लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारे तीनों आंसर आ चुके हैं। तो यूँ हमारा सम ये सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।